गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये व्लॉग है फ्राइडे का। टाइम हो रहा है सुबह के 3:54 और आज जो है मैं इतना सुबह सुबह जागकर आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे बनाना है खाना। आप सोच रहे होंगे इतनी जल्दी खाना क्यों बना रही हूँ। तो असल में आज हस्बैंड ऑफिस के काम से जा रहे हैं बांदा, तो बस इसी वजह से जो है मैं खाना बना रही हूँ, क्योंकि 5:15 साढ़े 5 बजे तक वो निकल जाएंगे यहाँ से। तो इसी वजह से आज जल्दी जागकर मैं यहाँ पर किचन में आ गई हूँ। और सबसे पहले जो है मैंने आलू धुलकर आलू जो है मैं बॉईल होने के लिए रख दूंगी, उसके बाद मैं फ्रेश होने जाऊंगी, क्योंकि जब तक फ्रेश वगैरह होंगी तब तक आलू बॉईल हो जाएंगे। और यहाँ सबसे पहले आकर मैंने किचन को भी थोड़ा सा जो है क्लीन कर लिया था। तो बस आलू मैंने धुल लिए हैं, अब इनको मैं डाल देती हूँ कुकर में। और वैसे ना मैंने आज जो है 4 बजे का अलार्म लगाया था, बट यही होता है ना, ऐसा कुछ होता है ना, तो फिर नींद ही नहीं आती है सारी रात। कई बार जो है बीच में आँख खुलती है कि अब कितना बजा है, अब कितना बजा है, तो अलार्म से पहले ही मेरी आँख खुल गई। तो बस ये थोड़ी-सी जो है चिंता हो जाती है जब भी हस्बैंड कहीं बाहर जल्दी जाते हैं, तो मुझे ये रहता है कि भूखे ना जा पाएँ। मैं उन्हें जो है थोड़ा बहुत कुछ खिलाकर या फिर जो है खाना रख कर ही उनको भेजूँ, क्योंकि फिर जो वो अपने ऑफ़िस के काम से इतना बिज़ी हो जाते हैं ना कि खाना कई बार नहीं भी खाते हैं, तो फिर ये चीज़ बहुत ही बेकार रहती है। इस वज़ह से मैं कोशिश करती हूँ कि वो जितना भी जल्दी निकलें, मैं उन्हें खाना जो है बनाकर ही दूँ। हाँ, जब उनकी मीटिंग वग़ैरह होती है कहीं, तो वो खुद से ही नहीं ले जाते हैं, क्योंकि काम वग़ैरह होने के बाद फिर वहाँ मीटिंग में जो है सब लोग खाना फिर वहाँ पर होता है सबका, तब एक बार को टेंशन नहीं रहती है, वरना मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि खाना वग़ैरह उनको बनाकर ही दूँ। तो बस यहाँ पर आलू बॉयल होने के लिए रख गई थी, उसके बाद फिर मैं चली गई थी फ्रेश होने के लिए। और जब तक आई तब तक आलू वग़ैरह बॉयल हो गए थे और कुकर की सीटी से जो है हस्बैंड भी जाग गए थे, तो एक साइड मैंने रख दी है चाय बनने के लिए और दूसरी साइड मैंने आटा लगा कर रख दिया है। जब तक सब्ज़ी बनाऊँगी तब तक जो आटा है वो भी अच्छे से तैयार हो जाएगा। और हस्बैंड के साथ-साथ 2 लोगों का खाना और बन रहा है, उनके साथ जाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं उनके लिए भी खाना बना रही हूँ। हस्बैंड ने बोला था, एक तो हस्बैंड के बॉस हैं और एक ड्राइवर हैं, तो उनके लिए भी मैं ही खाना बना रही हूँ, क्योंकि उनके घर में जो है उनकी फैमिली अलग रहती है, वही अकेले रहते हैं, तो हस्बैंड बोले उनके लिए भी बना देना। तो बस यहाँ पर मैं आलू फ्राई करने वाली हूँ। यहाँ पर प्याज़, मिर्च और टमाटर सारी चीज़ें मैंने पका ली थी। उसके बाद यहाँ पर हल्दी डाल दी है और उसके बाद जो आलू हैं मैं इन्हें मसालों में फ्राई कर लूँगी। और नमक तो मैंने पहले ही डाल दिया था, टमाटर वगैरह जब गलने के लिए छोड़े थे। बस यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला ऐड कर दिया है। इसी के साथ थोड़ा-सा मैं कसूरी मेथी ऐड कर दूँगी। और यहाँ मेरे पास धनिया नहीं है और बाहर भी इतना अँधेरा हो रहा था कि मैं जो है नहीं ला पाई आंटी की क्यारी से, वरना आंटी की क्यारी में तो लगी हुई है। तो बस सब्ज़ी मैंने बनाकर रख दी है और इस साइड जल्दी से जो पराठे हैं वो मैंने सेक दिए थे। और फिर उसके बाद हस्बैंड को मैंने खाना वग़ैरह पैक कर कर दे दिया था, तो वो चले गए थे और ये मैं सेक रही हूँ बेटी के स्कूल के लिए पराठे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स हस्बैंड जो है चले गए हैं, बांदा गए हैं, साथ में जो है उनके जो बॉस हैं वो गए हैं और ड्राइवर गए हैं, तो 3 लोग गए हैं। तो तीनों लोगों के लिए मैंने खाना बना दिया था। और जैसा कि आपने देखा आलू की सब्ज़ी बनाई है मैंने और साथ में पराठे सेक दिए थे। तो बहुत जो है जल्दी थी, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा शूट मैं नहीं कर पाई। और जैसे ही हस्बैंड चले गए लगे हाथ मैंने यहाँ पर देखिए बेटी के लिए भी 2 पराठे सेक कर रख दिए हैं। साथ में ये इतनी सब्जी जो है बच गई है, तो इसी में से थोड़ी बाबू के लंच के लिए हो जाएगी और थोड़ी मेरे लिए हो जाएगी। तो मेरा भी जो है हल्का फुल्का नाश्ता हो जाएगा। फिर दिन में देखते हैं कि अगर भूख लगेगी तो दिन में फिर कुछ बना लेंगे जब बेटी स्कूल से आ जाएगी। अभी का काम तो चल जाएगा। थोड़ा सा आटा भी रखा है 2-3 पराठों का, तो मैं बाद में अपने लिए बना लूँगी। बेटी के लिए भी बना दिए हैं, क्योंकि उसके भी स्कूल का जो है टाइम हो रहा है, तो उसे भी मैं जगा देती हूँ। अभी सो रही है और अब बनाऊँगी अपने लिए चाय। और साथ में आप देख सकते हैं बर्तन वगैरह इतने हो गए हैं, तो ये अभी यहीं छोड़ते हैं, वो मैं बाद में कर लूँगी। पहले जो है बेटी को जगा देती हूँ। यहाँ पर देखिए अभी भी सो रहा है, बेटी भी सो रही है। और टाइम दिखाती हूँ आपको, ये देखिए 5:30 का टाइम हो रहा है। मेरी घड़ी में 5:45 हो रहा है, बट 5:30 हो रहा है। दोनों बच्चे सो रहे हैं। वहाँ पर वो आप देख सकते हैं बेड पर मेरा सूट पड़ा हुआ है। तो असल में कल हम लोग जो है एक शादी में गए थे,
तो लौट कर जो है वो मैंने फैला दिया था, क्योंकि काफ़ी पसीना पसीना हो जाता है। बहुत ज़्यादा गर्मी थी कल, 2 दिन की बारिश के बाद कल जो है हल्की धूप निकली थी, उसी से इतनी गर्मी, इतनी उमस हो गई थी सच में, बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा जो है हालत ख़राब हो गई थी। तो लिए खाने पीने की टेंशन तो अब नहीं है, वो तो हो ही गया है। बस अपने लिए 2 रोटी पराठे या जो भी मुझे बनाना है वो सेक लूँगी। बस पहले बाबू को उठाकर उसे कर देती हूँ रेडी, जब वो स्कूल चली जाएगी तब उसके बाद अपना जो भी क्लीनिंग का काम है फिर वो करेंगे। तो चलिए पहले मैं बाबू को जगा देती हूँ। तो बस बेटी को मैंने जगा दिया है और वो फ्रेश वगैरह हो रही है, तब तक मैं चाय बनने के लिए रख देती हूँ और फिर मैं जाकर बेटी का हेयर वॉश कर दूँगी, क्योंकि आज उसका हेयर वॉश करना है और फिर वो अपने आप नहा लेगी। तो बस यहाँ पर बेटी का हेयर वॉश कराकर मैं आ गई हूँ और मैंने जो चाय बनाई थी वो भी तब तक बन गई थी। तो यहाँ पर मैं आधा पराठा और चाय ले आई हूँ, क्योंकि एक तो मुझे मेडिसिन भी लेनी है और दूसरा सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना, थोड़ा भूख भी जल्दी लगाती है। तो बस ज़्यादा नहीं, आधा पराठा मैं ले आई थी, क्योंकि ज़्यादा फिर खाया भी नहीं जाता इतनी जल्दी। तो बस यहाँ पर मैं चाय पराठा खा लेती हूँ और जब तक बेटी नहा रही है, और गेट बंद करवा लेती है बेटी ये बीच वाला, क्योंकि कूलर चलता है तो उसकी हवा जाती है तो फिर उसको ठंड लगती है सुबह। तो गेट मैंने बंद कर दिया था, तो वो नहाकर आ गई थी, गेट खटखटा रही थी, तो फिर मैं गेट खोल आई हूँ। और बस बेटी अब जो है अपना लोशन वगैरह लगाएगी, उसके बाद मैं उसको रेडी कर दूंगी स्कूल के लिए। और जो लंच है वो तो उसका मैंने तैयार कर ही दिया है। तो बस यहाँ पर बेटी ने कपड़े वगैरह पहन लिए हैं। यहाँ पर उसके हाथ में मैं ये ग्लव्स बना रही थी, जो मैंने घर पर ही बनाए हैं उसके हैंड्स के लिए, क्योंकि ये वाली जो उसकी यूनिफॉर्म है वो हाफ है, तो उसके जो हैंड्स हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस तरह से मैं कवर कर देती हूँ, वरना फिर जो है दिखते हैं ना तो फिर सब लोग टोकते हैं, तो इस तरह दिखते नहीं है, तो फिर ये नहीं रहता है कि कभी कोई टोके कभी कोई टोके। तो इस वजह से मैंने ये 1-2 जोड़ी जो है घर पर ही बना दिए हैं, जो भी उसकी हाफ ड्रेस होती हैं उन पर मैं पहना देती हूँ। तो बस यहाँ पर बेटी को तैयार कर दिया है और उसको ब्रेकफास्ट में पराठा दे दिया है। तो आधा ही पराठा मांगा उसने, मैंने बोला था 1 ले लो, बट उसने आधा भी बड़ी मुश्किल से लिया। तो बस आधा पराठा और दूध दे दिया है। बस यहाँ पर बेटी कर रही है ब्रेकफास्ट। इतने में मेरे पास टाइम था, तो मैं अपने जो छोटे-छोटे काम है वो निपटा रही थी। जब तक गाड़ी वाले भैया नहीं आ रहे हैं, तब तक मैंने सोचा ये अपने छोटे-छोटे काम ही समेट लेती हूँ। और अभी सो रहा है, उसे सोने देते हैं, क्योंकि हस्बैंड भी आज है नहीं देखने के लिए, वो जाग जाएगा तो फिर मेरे काम जो है नहीं हो पाएँगे। और ये कपड़े मैंने कल धुले थे, सूख गए थे, तो बस वो ले आई थी, तो अभी मैंने पीछे बक्से पर रख दिए हैं। बाद में आराम से मैंने फ़ोल्ड करूँगी, पहले ये सामान समेट लेती हूँ जो सुबह का बिखरा हुआ रहता है। और कल नाइट में हम एक शादी में गए थे, तो वहाँ से आने के बाद भी सामान मैंने सब ऐसे ही रख दिया था उल्टा-सीधा, क्योंकि न लेट हो रहा था और नींद भी आ रही थी, थकान हो रही थी। तो बस वो सारी चीज़ें भी समेट दूँगी। और यहाँ बेटी की यूनिफ़ॉर्म पर मैंने आयरन किया था, तो वो रखा हुआ था, तो वो भी मैंने उठाकर रख दिया है। तो ये देखिए, ये न्यू वाला पर्स है, यही लेकर मैं कल गई थी। बैंगल्स वगैरह, कपड़े वगैरह सब मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे, तो सब मैं अच्छे से अरेंज कर देती हूँ। जब तक बेटी जाएगी तब तक ये काम समेट लूँगी, तो मेरे लिए ही कुछ आसानी हो जाएगी। तो बस यहाँ पर जब तक गाड़ी वाले भैया आ गए थे, तो मैं बेटी को छोड़ आई हूँ। मैंने क्या, हस्बैंड से ही मैंने बोल दिया था कॉल करने को कि उन्हें कॉल कर देना, वो अंदर ही आ जाएँ, क्योंकि अभी सोया रहता है तो गेट तक जाने में मुझे परेशानी रहती, उसको कैसे छोड़कर जाती। तो बस यहाँ पर बेटी चली गई थी, उसके बाद फिर मैंने अपना पूरा किचन क्लीन कर दिया, झाड़ू लगा दिया। उसके बाद नंबर आता है बर्तन धुलने का, तो जल्दी से बर्तन धुल देती हूँ, खाना वगैरह सब हो ही गया है। तो बस सारे बर्तन मैंने एक साथ यहाँ धुलकर रख दिए हैं और उसके बाद फिर मैं लगा लूँगी पोंछा। और अभी सोया ही हुआ है, तो उसको मैं नहीं जगाने वाली हूँ, खुद से जग जाएगा तो कोई नहीं, बट अपने काम पूरे कर ही मैं उसको जगाऊँगी। तो बस बर्तन वगैरह सब धुल दिए थे और अब नंबर आता है डस्टिंग करने का। तो यहाँ पर बास्केट में सामान थोड़ा फैला पड़ा था, तो सोचा पहले उसको सेट कर देती हूँ और उसके बाद जो डस्टिंग है वो कर दूँगी। तो बस यहाँ पर मैं वही सारी चीज़ें सही कर रही थी, क्योंकि मेडिसिन वगैरह भी रहती हैं, दिन भर मैं जो है मेडिसिन खाती हूँ। और इस टाइम ना मेरी सच में बहुत ज़्यादा मेडिसिन हो गई है खाने के लिए, क्योंकि पहले की तो चल ही रही थी एसएलई की, और अभी न्यू मेडिसिन भी स्टार्ट हो गई है, तो बहुत ज़्यादा मेडिसिन हो गई है। सारा दिन जो है मेडिसिन खाने में ही निकल जाता है, लगाने की, खाने की बहुत सारी हैं। तो चलिए करने के बाद, और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पोंछा लगाने के लिए, तो बस जल्दी से पोंछा लगा देती हूँ। पोंछा लगाने के बाद जो कपड़े मैंने रखे थे पीछे बक्से पे, वो सारे मैंने फ़ोल्ड कर दिए हैं। फ़ोल्ड कर अरेंज कर दिए हैं सबके कपड़े अलग-अलग करने के बाद। और मुझे बेडशीट भी चेंज करनी है, तो अब अभी जाग गया है तो मैं बेडशीट भी चेंज कर दूँगी।
तो चलिए मेरे सारे काम हो गए हैं, बस नहाना रह गया है, वो मैं नहा लूंगी बाद। तो चलिए इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। आशा करूंगी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।